नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज एफ़आईआर घर बैठे ऑनलाइन कैसे रजिस्टर करते हैं ये पूरा करके ऑनलाइन ब्राउज़र ओपन करने से लेकर लास्ट तक करने के बाद किस तरह का प्रोफाइल और एफ़आईआर जनरेट होता है, लास्ट में ड्राफ्ट कैसे आता है, वो पूरे प्रोसेस को बड़े ही क्रमबद्ध तरीके से आपको आने वाली स्लाइड्स में बता रहा हूँ, जिसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने डाल रखी है कि पहले कहाँ क्लिक करना है, पहले कौन सी साइट पर जाना है, जैसे दिल्ली पुलिस की साइट पे कैसे जाना है, फिर वहाँ से क्या क्लिक करना है। एक एक प्रोसेस को बड़ी ही बारीकी से आपके लिए बनाया है। आप इसको अगर ध्यान से सुनेंगे तो आप घर बैठे ही एफ़आईआर ऑनलाइन दर्ज कर पाएंगे। किसी भी तरह की आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। तो आगे जो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको दिखाने जा रहा हूँ उसमें मेरी वॉइस है, जिसमें आपको बताया जाएगी कि कैसे क्या क्या करना है। कृपया ध्यान से सुने और घर बैठे ऑनलाइन एफ़आईआर दर्ज करना सीखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने गूगल में लिखा है दिल्ली पुलिस। गूगल में लिखते आया है पहली जो लिंक है वो है https://delhipolice.gov.in। मतलब दिल्ली की पुलिस है, चूँकि ये गवर्नमेंट साइट है और ये इंडिया की है, तो दिल्ली पुलिस होगी दिल्ली की पुलिस के लिए, वो GOV होगी गवर्नमेंट के लिए और IN होगी इंडिया के लिए। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, एफ़आईआर देखना है, एफ़आईआर रजिस्टर करना है। तो उसके लिए पहले हम दिल्ली पुलिस की साइट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम दिल्ली पुलिस की साइट पे क्लिक करेंगे जैसे ही हम देखा हमने दिल्ली पुलिस की साइट को जैसे हमने क्लिक किया, बहुत सारी ये आपको टैब्स दिख रही होंगी। कुछ लॉस्ट रिपोर्ट है, यहाँ देखिए आप सिटीजन सर्विसेज और पुलिस सर्विसेज है। ठीक है, अब लॉस्ट रिपोर्ट है, MVT है, थेफ्ट EFIR। हमने आज सिर्फ इन्हीं तीनों की बात करनी है। आपका मान लो कोई मोटर व्हीकल गाड़ी चोरी हुई है, चाहे वो 2 पहिए की हो, 4 पहियों की हो, 6, 8, 10 कोई भी हो, आपको MV थेफ्ट में जाना है, मोटर व्हीकल थेफ्ट। अगर आपके घर में चोरी हुई है आप जाओगे थेफ्ट EFIR में। अगर आपसे कुछ चलते जाते कहीं घूमते समय कुछ खो गया है, आपसे गलती से गिर गया है, आपको पता भी नहीं चला कहाँ आपका मोबाइल गिरा, तो आप लॉस्ट में जाओगे। अभी हमें मान लो लेट सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, जनरली सबसे ज़्यादा कॉमन है कि मोबाइल चोरी होना या घर में कोई चोरी होना। उसके लिए हम थेफ्ट EFIR का ऑप्शन क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 चीज़ें आ रही है, लॉस्ट रिपोर्ट और स्टोलन रिपोर्ट। क्योंकि लॉस्ट हो तो लॉस्ट में चले जाएंगे, लेकिन अभी हम स्टोलन पे जा रहे हैं क्योंकि हमारा चोरी हुआ है, तो हम स्टोलन वाले को क्लिक करेंगे, जो कि दाहिने एक लेफ़्ट में जो टैब है और दूसरा स्टोलन रिपोर्ट वाला टैब, वो क्लिक करेंगे। उसके बाद आप न्यू यूज़र एंड एग्जिस्टिंग यूज़र का ऑप्शन आता है। न्यू यूज़र का जो ऑप्शन है हम वो सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपका अभी तक कोई भी आपने अभी तक घर में चोरी तो हुई नहीं होगी, तो आपने न्यू यूज़र का सिलेक्ट करना है। फिर चौका शांत हो जा। ठीक है, एग्जिस्टिंग यूज़र, चूँकि मैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूज़र हूँ तो मैं एग्जिस्टिंग जाऊँगा, फिर भी मैं आपको न्यू यूज़र खोल के दिखा रहा हूँ। ये न्यू यूज़र का जैसे आपने खोला आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर यूज़र नेम है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, पासवर्ड है, ये सारा आप फिलअप करिएगा। आपने मेल आईडी फिलअप करनी है, अपने नंबर फिलअप करना है और फिर साइनअप का बटन है वो क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, जैसे यूज़र नेम हो जाएगा यहाँ पर, लेटर सपोज हमने नाम डाल दिया, दूसरा ईमेल आईडी डाल दी, तीसरा मोबाइल नंबर डाल दिया। जैसे हमने सारा कुछ फिल कर दिया, इसमें मोबाइल नंबर भी आप देख सकते हैं, पासवर्ड आप अपनी पसंद का डालें, उसी पासवर्ड को दोबारा डालना है ताकि उसको रीकन्फर्म किया जा सके। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड लिखा है 788918 वो भी आपको डालना है। उसके बाद साइनअप पे क्लिक करना है। अगर आपका पासवर्ड मैच नहीं करेगा तो वो गलत हाँ, फिर हमने लॉगिन कर दी। आपको यहाँ पे मैसेज भी दिख रहा होगा कि जैसे ही मैंने अपने सारे डिटेल्स को भर दिया तो वैलिडेट OTP आया। आपको मैसेज में यहाँ पे आ गया होगा कि मेरे को ये एक OTP रिसीव हुई है। अब मैं उस OTP को देखूँगा और उसके बाद उस OTP को कॉपी करूँगा और यहाँ पे अब ये मोबाइल वाली एक है और एक ईमेल आईडी वाली, तो मोबाइल वाली मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं इसके बाद अपनी ईमेल आईडी खोलूँगा।
ईमेल आईडी खोलूँगा और यहाँ पे ईमेल आईडी में मेरे को पासवर्ड आ चुका है, OTP आ चुका है। अब इस OTP को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। ये आप देख सकते हैं मैंने कॉपी कर लिया। अब इसको यहाँ मैं पेस्ट कर दूँगा और वेरीफाई कर दूँगा। वेरीफाई होते ही एक पुलिस मॉड्यूल आपके सामने पब्लिक मॉड्यूल खुल के आ जाएगा। अब इसमें आप देखो, आप ऑप्शन आया है रजिस्टर FIR, रिट्रीव FIR। अभी हम जाएंगे रजिस्टर FIR को क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे 3-4 सवाल पूछे जाएंगे। जो ये 3-4 सवाल पूछे जाएंगे उसको मैं ज़रा समझा दूँ। वेदर योर प्रॉपर्टी हैज़ बीन स्टोलन, क्या आपका सामान चोरी हुआ है? आपको नेचुरल सी बात है कि आप इसका जवाब यस देंगे। यहाँ पे कुछ गलतियाँ होती हैं जिसको मैं आपको टाइम रहते समझा दूँगा। यहाँ पे दूसरा सवाल आपके पास आता है, क्या संपत्ति चोरी की घटना दिल्ली में हुई? क्योंकि ये दिल्ली पुलिस की साइट है तो आपको लिखना है यस। क्या चोरी के सामान की कीमत 5,000 रुपये से कम है? आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर 5,000 रुपये से कम की आप में यस कर देंगे, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में जनरली बहुत कोई गलतियाँ करते हैं, यहाँ पर यस कर देते हैं, तो आपका FIR दर्ज नहीं होगा बल्कि एक नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज होगी जिसको NCR कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इज़ द वैल्यू ऑफ स्टोलन गुड्स इज़ लेस देन 5,000, आपको लिखना है नो। क्लिक करना है क्या है? नो। क्योंकि मोबाइल जनरली आजकल 5,000 से ऊपर होता है, तो इस चीज़ को ध्यान से पढ़ें। मैंने नो को क्लिक किया। क्या आप संदिग्ध को जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो उसके तरह जवाब देना है। मेरे केस में मैं नहीं जानता। क्या आप घटना के दौरान घायल हुए? नो। अगर आप घायल हुए तो आप यस कर सकते हैं, वेल एंड गुड, नथिंग एल्स। ठीक है। अब इसमें कुछ मैंडेटरी प्रोविजंस है, जैसे आपको नाम भरना है। यहाँ पे जैसे सुधीर सेठ आपको दिख रहा है लिखा हुआ, राजाराम सेठ, पेरेंटेज का मतलब फादर का नाम, जेंडर मेल, इस तरह से डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर। यहाँ पे ध्यान रखें, आपको जो मोबाइल नंबर देना है वो अभी काम चलने वाला मोबाइल नंबर देना है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। ये नहीं कि आप मतलब अपने चोरी का मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे। ठीक है। यहाँ पे एक ईमेल आईडी आपको देना मैंडेटरी है जिस पे आपको कांटेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे प्लेस फ्रॉम वेयर प्रॉपर्टी स्टोलन, मान लीजिए जो एग्जांपल में ही दे रखा है यहाँ पे संत नगर है तो संत नगर, और कोई पुलिस स्टेशन जो भी आपको उस इलाके का पता हो वो डाल देना है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हमें उस लोकेशन का पुलिस स्टेशन पता नहीं होता है। इन दैट केस आप वहाँ पे किसी से पूछ सकते हो। अगर वैसे भी नहीं होता है तो दिल्ली पुलिस की एक और एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप जान सकते हो, जिसको मैं अपने अगली वीडियो में आपको बतलाऊँगा। ठीक है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, टाइम सेलेक्ट कर लेंगे और टाइम ऑफ प्रॉपर्टी थेफ्ट कितने बजे से कितने बजे के बीच में हुआ ये शायद में आप कर सकते हैं। लगभग की फिगर देनी है, कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि पुलिस क्या होता है बाद में उसके CCTV वगैरह चेक करती है, तो आपका दिया हुआ टाइम बड़ा हेल्पफुल होता है। अब इसके बाद हम जब नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चूँकि मैंने अभी किया नहीं है तो मैं फिल करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट, अब जैसे ही मैंने वहाँ का फिल किया उसके बाद नेक्स्ट पे आया तो यहाँ पे टाइप ऑफ इंसिडेंट आ गया। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ लिखा हुआ ऑप्शन आता है कि थेफ्ट पब्लिक प्लेस से, थेफ्ट ड्वेलिंग हाउस से, आपके घर से हुआ है तो सेकंड वाला ऑप्शन, थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, शॉप। ठीक है। इसको हिंदी में भी लिख रखा है इन लोगों ने, ऑफिस बाय ब्रेकिंग लॉक डोर, अगर आपके घर में ताला तोड़कर हुआ है, एक घर के अंदर हुआ है, और सबसे पहला जो है वो पब्लिक प्लेस से हुआ है, एक घर के अंदर से, और एक तीसरा जो ऑप्शन है घर में ताला वाला तोड़ने के बाद का। तो आप समझ गए इसमें कौन सा सेलेक्ट करना है। मैं फ़िलहाल अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ पब्लिक प्लेस। अब मैंने सेलेक्ट कर लिया पब्लिक प्लेस। क्या आपने देखा है? कौन टेंशन लेने जाए? ना भाई ना, मैंने नहीं देखा। अब व्हीकल यूज बाय सस्पेक्ट अननोन कर देता हूँ मैं, नॉट नोन। ठीक है। मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब सिलेक्ट हाइट अगर आपने देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं। डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी स्टोलन, सेलेक्ट द आर्टिकल। मान लो लेट सपोज कि आपका मोबाइल है, यहाँ पे मैंने मोबाइल को टिक किया। मोबाइल का डिस्क्रिप्शन मान लो जो मेक है वो डाल दूंगा मैं। ठीक है। किस कंपनी का है ये वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि स्टोलन मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है आपको। अब उसका टाइप लिखना है, किस कंपनी का है, किस मॉडल का है। ठीक है। मतलब आपका मोबाइल किस मॉडल का था। अब इसमें सिम नंबर पहला और सिम नंबर दूसरा, ठीक उसी प्रकार उस मोबाइल में IMEI नंबर कौन सा था, IMEI नंबर 2 कौन सा था। इससे पहले वाले जो था कंप्लेनेंट इन्फॉर्मेशन डिटेल, उसमें आपको ये नंबर्स नहीं मेंशन करना, क्योंकि कांटेक्ट आपको उस समय के पहले जो दिए गए नंबर है उनमें किया जाएगा। और अभी का जो पेज है इस पर चोरी हुआ सामान, डिटेल्स ऑफ इंसिडेंट में आपको वो भरना है कि सर जी नमस्कार,
मैं यहाँ से यहाँ जा रहा था, मैं लक्ष्मी नगर मेट्रो से मंडोली की तरफ जा रहा था, या मैं आगे किसी गली की तरफ जा रहा था, जो इतने बजे से इतने बजे के बीच में मेरा मोबाइल चोरी हो गया। ठीक है, और IMEI नंबर आपको पता है आपके मोबाइल का कैसे देखना है, *#06#, इससे आप अपना मोबाइल का IMEI नंबर जान सकते हैं डायल करके। आप अभी अपना मोबाइल का नंबर डायल करके रख लें, या फिर आपके मोबाइल के डब्बे पे ये लिखा होता है, तो लास्ट मोमेंट पे हसल ना हो, इसलिए आपको ये सब चीज़ें अपने पास रखनी चाहिए। सिम नंबर आपको याद रहेगा। ठीक, डिटेल लिखने के बाद, ये सारे कुछ भरने के बाद आपको इसमें अपना, मैंने ABCD इस तरह से रफ लिख दिया है। ठीक है, आपको फिर इसके बाद क्या है, डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी मान लो मैंने 980000 भर दिया। ठीक है, 988000, इस तरह से मैं रफ एक डाल रहा हूँ फिगर, ताकि मतलब ऐसा ना हो कि आप लोगों को कोई दिक्कत हो। मॉडल में मैं सैमसंग डाल दे रहा हूँ, ऐसे ही कुछ रफ सा। आप लेकिन अपना प्रॉपर डालना है आपको। सिम नंबर में 9876, इस तरह। ये 10 डिजिट का ही हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद ये डिटेल डालने के बाद मैं इसको रजिस्टर कर दूँगा। अब क्या है, एक सैम्पल परफॉर्मा वो आपको निकाल कर दे देंगे। देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पुलिस सेक्शन आ गई आपकी भारतीय न्याय संहिता की 303, क्योंकि नॉर्मल चोरी है। जिस ये ब्लॉक संतनगर में आ चुका है। सुधीर है कंप्लेन एंड सस्पेक्ट को आपने नहीं देखा है, आपकी मोबाइल का मेक आ रखा है, डिटेल्स आ रखा है इंसिडेंट का, जो आपने भरा होगा, जो कहानी आपने भरी होगी। अब इसके बाद आप अगर सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो गया लास्ट प्रोसेस। इस तरह से पूरी प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे, आपका केस रजिस्टर हो जाएगा। इसमें चाहे चोरी का हो या आपको किसी भी तरह का एलिगेशन देना हो, आप डाल सकते हैं लेकिन इन सब FIR दर्ज करने के बाद भाई साहब आपको जाना पड़ेगा 3 दिन के अंदर थाने में, कांटेक्ट करना पड़ेगा। जिससे ही आपने ये मुकदमा दर्ज कर लिया, आपको एक मैसेज आ जाएगा दिल्ली पुलिस की साइड से। आपको उसके बाद 3 दिन के अंदर ही थाने में जाकर अपना बयान देना होगा। कभी कभी क्या होता है, इस तरह के केसेस में आप परेशान हो जाते हैं, आप अपना डिटेल इसमें डाल दें। अभी जो न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता है, उसके आधार पर आप किसी भी तरह के केसेस का डाल सकते हैं, केस रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन अभी दिल्ली पुलिस ने सारे चीज़ों के लिए शुरू नहीं किया, लेकिन आपको इन केस ऑफ इमरजेंसी आपके साथ जो भी घटना घटी है आप डालिए, आप रजिस्टर कीजिए। उनके सेक्शंस बाद में चेंज होते रहेंगे, 0 FIR बाद में होता रहेगा, जो भी होना है सिस्टम बाद में थ्रू प्रोसेस, थ्रू चैनल्स हो जाता है। लेकिन आप अपने साथ हुई घटना के बारे में ऑनलाइन इस तरह से डाल सकते हैं। ये एक बेसिक है, चीज़ें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत थी। मैंने आपको दिल्ली पुलिस की साइट पर आकर एक नॉर्मल FIR दर्ज करना बतलाया है। आपसे निवेदन है कि इसको देखें और सीखें, और कोई भी इस तरह की क्वेरी हो तो आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट कर पूछ सकते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। कुछ दिक्कत हो तो फ़ोन करें, और या ईमेल पे बात कर लें मेरे को, ईमेल मेरा नीचे दिया हुआ है, या फिर मुझसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। धन्यवाद जी। किसी भी तरह की अन्य कोई भी आपको दिक्कत आती है सारे काम करने में, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में, दोस्तों आप आराम से कमेंट कर दीजिए, कमेंट में डाल दीजिए। मैं आपको इनकी क्वेरीज़ का सॉल्यूशन आपको तुरंत एक वीडियो बनाकर जितनी जल्दी मुझे समय मिलेगा मैं डाल दूंगा, ताकि आपको आइंदा इस तरह की दिक्कतें ना आए। किसी और स्टेट में अगर FIR रजिस्टर करना है, साइबर कंप्लेंट के रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना है, आपको इसके अलावा अगर ऑनलाइन कैसे कंप्लेंट करते हैं, इन सब बारे में पता करना है, तो आप आराम से कमेंट में डालिए। मैं मौका लगते ही इस पे एक वीडियो बनाकर आपको ज़रूर शेयर करूँगा, और आपकी इश्यूज़ को ज़रूर रिजॉल्व करूँगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो और मेरे अटेम्प्ट को अच्छा मान रहे हैं, या आपको अच्छा लग रहा है, तो सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।